आज़ादी कैसे मिली, ये पढ़ने से पहले हम गुलामी में कैसे गए, यह हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि हम गुलाम क्यों बने। मंदिर में बैठा पुजारी संसद में जाने के लिए आतुर है और हमारा समाज आज भी मंदिर में जाने की लड़ाई लड़ रहा है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात। जी हाँ दोस्तों, जो पहले मैंने आपसे कहा कि हमने ये तो पढ़ते हैं कि हमें आज़ादी कैसे मिली, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि हम गुलाम कैसे हुए। दोस्तों, एक अंग्रेज की किताब में लिखा हुआ था, एक पन्ना मेरे पास आ गया उसका, और मैंने सोशल मीडिया के मार्फत उसे पढ़ा। उसके अंदर लिखा था कि जब अंग्रेज इस भारत देश के अंदर आए और उसने एक नगर को हरा दिया, उस राजा को हरा दिया, और हमने जब विजय जुलूस निकाला तो उस नगर के लोग हमें देखकर खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हमारा स्वागत कर रहे थे, हमें फूल की वर्षा कर रहे थे। अगर वहाँ के खड़े हुए जितने भी लोग खड़े हुए थे, उन लोगों ने अगर हमें एक एक कंकर मारा होता तो हम उसी टाइम पे हार जाते, हम उसी टाइम पे मर जाते। लेकिन इन लोगों ने हमारा स्वागत किया और भारत देश इतने सालों तक गुलाम रहा, वरना भारत 1700 के साल में ही आज़ाद हो जाता। जब वो भारत पे लड़ाई करने आए तब वो सिर्फ और सिर्फ 3000 लोग थे और हम यहाँ पर 33 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या में थे भारत के अंदर। लेकिन उस समय का प्रावधान था, चंद मुट्ठी भर लोग लड़ सकते थे। और आज भी मैं मेरे बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि आज भी यही हो रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में। सामाजिक कार्यकर्ता, अम्बेडकरी मूवमेंट लोगों आपकी अधिकार की लड़ाई, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी की लड़ाई हक की लड़ाई वो लड़ता है और हारता है जब, तो यही लोग तालियां बजाते हैं, स्वागत करते हैं उन जीतने वालों का। जब हम नगर में जाते हैं, उनके हक अधिकार की बात करने लोग छुप जाते हैं, लेकिन जब इनके पास उनको मारने वाले, उनको हराने वाले, मंदिर से भगाने वाले जब आते हैं तो वे लोग उनका स्वागत करते हैं। आज भी आपकी गुलामी गई नहीं, आज भी आपको गुलाम बनाने के लिए लोग आतुर है। मैंने पहले कहा कि मंदिर में बैठा आदमी हाल संसद में जाने के लिए आतुर है और हमारा आदमी सिर्फ मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है, मंदिर में जाने की लड़ाई लड़ रहा है, देवी देवता की लड़ाई लड़ रहा है, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहा है, ना कि उसके हक अधिकार की लड़ाई। और जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है उसको आप साथ भी नहीं दे पा रहे हो। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता संपूर्ण संघर्ष करके आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आपकी फर्ज है, आपका कर्तव्य उसके प्रति कि आप भी उसकी मदद करें। जब भी आपके नगर में आता है तो आप उसकी मदद करें, क्योंकि जब भी आप पर जुल्म सितम अत्याचार होता है तो यही लोग आपकी मदद के लिए आते हैं। कोई पार्टी नहीं आती है, कोई नेता नहीं आता है, कोई आरएसएस नहीं, बजरंग दल नहीं, विश्व हिंदू परिषद, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आता है। अम्बेडकरी मूवमेंट, जो बहुजन मूवमेंट चलाता है, वही आपके हक अधिकार के लिए आता होगा। और आप लोग अगर ऐसे कोई भी संगठन में हो, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या कोई भी ऐसे हिंदूवादी संगठन में जो इसके अंदर आप हो, तो उसे जाकर कहना कि जब भी मेरे समाज पर जुल्म सितम अत्याचार होता है तो तू आना मेरे साथ हक की लड़ाई लड़ने। कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनका एक ही काम है संसद में जाना और आप लोग का एक ही काम है उनकी सेवा करना। अभी इनका सेवा करना छोड़िए और जो सामाजिक कार्यकर्ता आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है और चुनाव के मैदान में आ रहा है तो उससे दिल खोलकर वोट करिए, क्योंकि वही आपकी मदद करने वाला है। ये कोई आपकी मदद करने वाला नहीं, ना ही भारतीय जनता पार्टी आपकी मदद करेगी, ना ही कांग्रेस करेगी और ना ही आम आदमी पार्टी करेगी, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद, ना आरएसएस से कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ वो सामाजिक कार्यकर्ता करेगा जो आपके हक की लड़ाई लड़ता है। और दोस्तों, दिन प्रतिदिन इतने बहुजन समाज पर जुल्म सितम अत्याचार होता है और सामाजिक कार्यकर्ता दिन रात आपकी मदद के लिए दौड़ता है, तो आपका भी कर्तव्य है उसके प्रति कि आप उसको आर्थिक मदद करें, क्योंकि रोज का रोज वो अगर आपकी मदद के लिए ही जाएगा, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। तो आपसे भी निवेदन है, आपसे जो भी बन पड़ता है उससे कॉल करके उससे बताइए भाई हम तुम्हें मदद करना चाहते हैं। जो भी बन पड़ता है हर महीने, हर रोज़ या जैसे भी आपको लगे आप उसको मदद कीजिए, जिससे सामाजिक कार्यकर्ता मूवमेंट चला सके, वरना धीरे धीरे वो सामाजिक कार्यकर्ता खत्म हो जाएगा, मिशन छोड़ देगा या तो फिर दलाल बन जाएगा, क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो क्या करेगा वो।
किसी नेता के पास चला जाएगा जो मनुवादी नेता होगा, वो फिर क्या करेगा, अपने समाज के विरोधी उसके हक की लड़ाई का। जैसे आज हमारे हक की जो लड़ाई है, हमारे विरोध में एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, लघुमती मोर्चा हमारे हक के विरोध में लड़ रहे हैं, वो हमारे हक के लिए नहीं लड़ रहे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं, अपने नेता को मजबूत कर रहे हैं। उनको समाज से कोई सरोकार नहीं है, समाज से उससे उनको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीते, हमारे नेता जीते, चाहे देश बर्बाद हो जाए फिर भी ये लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता जीते। ऐसे ही जो सामाजिक कार्यकर्ता निरंतर आपका काम करता रहे, उसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, उसे मदद कीजिए और आने वाले समय में उसी को शासक बनाए। और हम आपसे कहना चाहते हैं, आने वाले सभी चुनाव में हम लोग चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और हमारा चुनाव चिन्ह चाय की केतली रहेगा। आप लोग याद रखिए, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अभी बनने जा रहा है, चाय की किटली। तो चाय की किटली अभी बहुजन समाज का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसी चिन्ह पर हमें वोट करना है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प भीम आर्मी गुजरात।